आपने राजस्थान की भांगड़ फोर्ट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे मोस्ट हॉन्टेड जगह माना जाता है। लेकिन आज मैं भांगड़ फोर्ट के बारे में बात नहीं करने वाला, बल्कि आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक छोटे से गांव के बारे में, कुलधारा गांव के बारे में। तापमान के पारे में 5 डिग्री का फर्क आ जाता है तो कहीं ऐसी आवाज सुनाई पड़ती है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। इस पूरे एनवायरनमेंट में, पूरे एरिया में कुछ अनएक्सप्लेनेबल एनर्जी फील्ड्स हैं। ऐसे कुछ हादसे हुए हैं जो लोग सुना रहे हैं, पुराने लोग, इसलिए यहाँ रात को कोई नहीं। कुलधारा गांव जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये अपने रहस्यमय कहानियों के लिए मशहूर है। जब आप वहाँ लोकल से कुलधारा गांव के बारे में पूछते हो तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी चिंता और भय का एहसास देखने मिलता है। कुलधारा गांव में एक समय पर 1500 लोगों का बस्ती था, लेकिन डे बाय डे मिस्टीरियसली यहाँ के लोग गायब होते गए और फिर ऐसा वक्त आया जहाँ पर गांव में सिर्फ 37 लोग ही बचे थे। पर ऐसा वहाँ क्या हुआ कि वहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई। ASI के अकॉर्डिंग ये गांव 13th सेंचुरी में एस्टैब्लिश हुआ था और गांव में बसने वाला पहला इंसान का नाम था कधान, जो कि पालीवाल ब्राह्मण से बिलोंग करता था। पालीवाल ब्राह्मण्स वो थे जो कि पाली से माइग्रेट होकर कुलधारा आए थे। लेकिन कुलधारा की कुछ चीजें बहुत ही अजीब है, जो कि दिखाती है कि ये एक आम गाँव तो नहीं है। जैसे देखा जाए, इस गाँव में 3 शमशान घाट है, जिनमें से ऐसे कुछ इंक्रिप्शंस है जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट को सालों लग गए इसको डिकोड करने में। और कुछ चीजों से ये पता चला कि कुलधारा में 6th सेंचुरी में भी कोई रहा करता था, मगर इस बात का कोई एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है। इस गांव में खेती और पोल्ट्री का बिजनेस हुआ करता था और उस समय पे ये गांव का बिजनेस टॉप पर था। पर ऐसा क्या हुआ कि इतना हंसता खेलता गांव एक ही बारी में गायब हो गया। वहाँ के लोगों का तो ये भी मानना है कि 300 साल पहले एक ही रात में कुलधारा के 1500 लोग गायब हो गए थे। अब ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि क्यों, कब और कैसे गायब हो गए थे, पर वहाँ के लोगों का ये कहना है कि वहाँ पे पानी की कमी होने लगी थी और एक टाइम पर सारा पानी खत्म हो गया था। आज के समय यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट जाता है तो उनका ये कहना है कि वहाँ चाहे रात हो या दिन हो, ये गाँव हर बार डरावना महसूस कराता है। कुछ कहानियाँ कहती हैं कि लोगों ने यहाँ बूढ़े और बच्चों के हंसने की आवाज सुनी है और कुछ लोगों को राजस्थानी फोकलोर सुनाई देती है। 1-2 बार होता है तो समझ आता है, लेकिन बार बार ये चीजें काफी बार लोगों को सुनाई देती है। आज से करीब 300 साल पहले सलीम सिंह, जो कि जैसलमेर के रॉयल फैमिली के दीवान थे, वो काफी पावरफुल आदमी था और उसकी पहुंच मिनिस्टर से कम नहीं थी। सलीम सिंह नीचे से बहुत ही रूथलेस था। सलीम सिंह में बिल्कुल भी दया नहीं थी। वहाँ के लोगों में वो अपना डर बनाए रखता था। एक दिन वो अपने सोल्जर्स के साथ कुलधारा में आकर टैक्स वसूल कर रहा था। तब उसकी नजर वहाँ मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी और सलीम सिंह ने वहाँ सबके सामने बोला कि मुझे ये लड़की पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। सलीम सिंह की ये बात सुनकर गांव वाले शॉक में चले गए। सलीम सिंह ने वहाँ सबको धमकी दे दी कि अगर कल तक ये शादी नहीं हुई तो मैं सबके टैक्स डबल कर दूंगा। ये सुन के वहाँ के गांव वालों को तो मालूम था कि सलीम सिंह एक बहुत ही जिद्दी और एक क्रूर आदमी है और ये सब चीजें ये सच में कर देगा। ये देख के मुखिया और गांव वाले डर चुके थे कि कहीं सलीम सिंह गुस्से के चक्कर में बाकी की लड़कियों को जिंदगी खराब ना कर दे। मुखिया की बेटी ने प्यार से अपने गाँव वालों के बारे में सोचकर कह दिया कि मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मुखिया जानता था कि सलीम सिंह से शादी करवा के वो अपने बेटे को नर की तरफ धकेल रहा था। ये चीज वो अपने दिल पर पत्थर रख के कर रहा था। वक्त बहुत कम था और इसलिए उस रात मुखिया ने गांव वालों के साथ एक बोल्ड डिसीजन लिया और कहा कि आज रात हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, हमें सलीम सिंह की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर सभी गांव वाले में हिम्मत आ गई। सभी लोग वहां से भागने की तैयारी कर ही रहे थे और यही तैयारी की आवाज सलीम सिंह के कुछ गार्ड्स ने सुन लिया और सलीम सिंह को रिपोर्ट किया। और इस बात से सलीम सिंह को बहुत गुस्सा आया और वो भागता हुआ गांव चला गया और कुछ लोगों को पकड़ के जोर जोर से मारने लगा। लोग अपना सामान छोड़कर भागने लगे थे और काफी घरों में उसने आग लगा दी। वो एक सच में एक दरिंदा और एक राक्षस था और वो एक एविल एंटिटी की तरह हंस भी रहा था।
लोगों को मारते हुए, लोगों को चोट पहुंचाते हुए। मेजोरिटी ऑफ लोग तो गांव छोड़कर भाग गए थे, पर ये लॉस उनके दिल पर काफी जोर से लगा था। इसलिए गांव छोड़ते वक्त वहां के लोगों ने इस गांव को एक बहुत ही बड़ा श्राप दिया। उन्होंने गांव पर यह श्राप लगाया कि कभी भी कोई भी इंसान यहाँ पर रह नहीं पाएगा। इस गांव में ना ही तुम्हें पानी की बूंद मिलेगी और ना ही कोई खुशियां मिलेंगी। आज भी ये श्राप कुलधारा में लागू होता है और इसी श्राप की वजह से कुलधारा में लोग रुक नहीं पाते। और कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ये एक कहानी है, लेकिन आज भी अगर आप कुलधारा में जाते हो तो आपको कुछ अजीब महसूस तो होने लगेगा। कुछ लोग कहते हैं कि वो लड़की जिसे सलीम सिंह शादी करना चाहता था, वो लड़की उस समय पर गांव छोड़कर भाग गई थी और कुछ टाइम बाद वो वापस आ गई अपने बहनों और अपने गांव वालों के लिए। लेकिन वहां पे अपने लोगों को मरते हुए देखने के बाद उसने अपनी वहीं पर जान दे दी और लोग ये मानते हैं कि आज भी वहां पर उसकी साया घूमती रहती है। उसकी रोने की और चिल्लाने की आवाज आज भी वहां गूंजती है। कुछ लोग कहते हैं कि मुखिया की बेटी वहां से बाहर आना चाहती थी, लेकिन श्राप की वजह से वो वहां से नहीं निकल पाई। दोस्तों, तो ये कहानी थी कुलधारा गांव की। अब इनमें से आपको क्या सच लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और दोस्तों, हम 1 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं, तो ये वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।